अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम प्यार से उसे फुग्गी बुलाता हूँ। सोते वक्त रात को दिमाग में फुग्गी आ गया, मुझे वर्ड अच्छा लगा तो मैंने उसका गाना बना दिया। सोते वक्त आपके दिमाग में ये नाम है? सपना भी है, सपना बताओ क्या? हाय सारा। हेलो सर। अच्छा, मैं एक्चुअली एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। 1 घंटे के बाद आऊंगा, उसके बाद गाना रिकॉर्ड करूंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम। आलिया जो है ना मेरी बहन, वो भी किसी मीटिंग में बिजी है, तो मुझे कोई ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो मेरे साथ चल सके। समवन सेंसिबल। मैं चलूं सर? तुम सायरा, तुम यहाँ मैनेजर हो ना, मेरी असिस्टेंट बनकर चलोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? अगर तुम आ गई तो फिर तुम्हारे पीछे ऑफिस कौन संभालेगा? मिस्टर सेठी, उसके बस की बात नहीं है। तुम किसी ऐसे को भेज दो जो फ्री हो, थोड़ी सेंसिबल हो, थोड़ी एफिशिएंट हो। प्रज्ञा, अब आएगा मजा। अभी सर को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो तुम्हें उनके साथ जाना होगा। मुझे? हाँ प्लीज, तुम्हें जाना ही होगा। ओके, हाँ ठीक। यस सर, शी इज रेडी। रेडी फॉर? वो आपको असिस्टेंट की जरूरत है ना? सारा, मैंने कहा मुझे कोई सेंसिबल चाहिए। हर चश्मे पहनने वाला इंटेलिजेंट थोड़ी ना होता है। बट सर आपने तो आई अंडरस्टैंड, बाकी सब लोग काम कर रहे होंगे, बिजी होंगे, ठीक है। कुर्सी पर बैठकर गेम खेलती है ना? ठीक है, मैनेज, लेकिन इसे कह देना कि जो मैं कहूँ उसे फॉलो करना, क्योंकि अगर मेरा मूड खराब हो गया तो गाना खराब हो जाएगा। सुना सर ने क्या कहा? कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ओके? मुंडी क्या हिला रही हो? चलो, I'm getting late. एक मिनट। हाथ हटा। क्या? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और कहाँ खड़ी रहूं? कहीं पर भी खड़ी हो जाओ, पर यहाँ क्यों खड़ी हो? आपने कहा ना कहीं जाना है। हाँ, चलना है तो चलें। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ गाड़ी में जाने वाली हो? चुपचाप रिक्शा या टैक्सी पकड़ो और तुम, वो रहा बस स्टॉप, बस पकड़ो, लिंक रोड गैलेक्सी मॉल के बाजू वाला जो बिल्डिंग है वहीं पर खड़ी रहना। मैं आकर वहाँ पर बताऊंगा कि जाना कहाँ है। मैं बस या रिक्शा में आऊँ? क्यों? कभी बस या रिक्शे में गई नहीं? नहीं गई हूँ, लेकिन आपके काम से जा रहे थे तो मुझे लगा आपकी गाड़ी में। मैं कौन हूँ? रॉकस्टार। खड़ूस। खड़ूस लोग ऐसे ही होते हैं। अब ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी निकलो और मेरे से पहले पहुंच जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पहले पहुंच जाऊंगा तो मिस्टर सेठी को फोन करूंगा और बोलूंगा कि तुम यूजलेस हो। क्विकली। अब देखता हूँ मेरे टॉर्चर के आगे इसका एटीट्यूड कितनी देर टिक पाता है। कहाँ फंस गई? अच्छा खासा ऑफिस में बैठी थी, यहाँ बस स्टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। कितना मजा आ रहा है। आई थिंक इसकी अकड़ तो गर्मी में ही निकल जाएगी।
क्या गर्म हो रहे हैं यार। हाँ यार बहुत गर्म हो रहा है यार। ये यार ये देख फोटो का बंडल। मैडम ये कहीं आपका तो नहीं है? जी मेरा नहीं है। नहीं हो तो क्या हुआ मैडम, रख लो। वैसे भी यहाँ कौन खड़ा देख रहा है? हाँ रख लो, बस आपको मेरे साथ चलना होगा मेरे रूम पर। अच्छा एक सेकंड, एक और बंडल ही सही, ये ना बात सब आपका। ये सारे तुम रख लो ना, तुम लोगों के काम आएंगे। मेरा क्या काम? क्यों? अरे मैं पुलिस को जब फोन करूंगी तो रिश्वत के या जमानत के काम आएंगे ना तुम्हारे। क्या लगा तुम दोनों को अकेली तो डर जाऊंगी? सॉरी मैडम, मैं तो फोटो खींच। मुझे लगा नहीं सॉरी। अरे साथ लेके जाओ ना। अरे रुको। ऑटो रुको भैया। एक तो पहले से ही मूड खराब है, ऊपर से ये आजकल के लड़के। चलो थैंक गॉड वो आज आई ही नहीं और भाई भी बाहर है, तो अब मैं आराम से प्लान बना सकती हूँ। आलिया मैम आप यहाँ? Why so surprised? स्वीटार अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है और जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारा आना जाना तो लगा रहेगा। हाँ मैम मुझे पता है, बट अभी सर ने तो कहा था कि उन्होंने कहा था कि वो काम से बाहर गए हैं, राइट? बट डोंट यू वरी, मैं यहाँ पर भाई के काम से नहीं अपने काम से आई हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे मिलने आई हूँ स्वीटार। मुझसे कुछ काम था मैम। काम? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। कम हियर, लेट्स जस्ट लीव इट। तुमसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। तुम्हारी सैलरी कितनी? मैम कितना कमा लेती हो महीने में? 50,000। 50,000, that's it? My God, तुम गुजारा कैसे कर लेती हो इसमें? मैम गुजारा तो नहीं होता, बट मैं मैनेज कर लेती हूँ। No, that's a very wrong word. इस एज में मैनेज करना नहीं होना चाहिए। You know, you should splurge. एक्स्ट्रा पैसे कमाने चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे? वो कैसे? शॉर्टकट से। अब स्वीटार्ट एक्स्ट्रा पैसे तो शॉर्टकट से ही कमाए जाएंगे ना, वो भी गलत काम करके। अरे बट डोंट यू वरी, तुम जो करोगी उसमें तुम्हारा नाम ही नहीं आएगा। बट करना क्या होगा मैम? किसी को सबक सिखाना है और उसको सबक सिखाने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर अगर तुम वो नहीं कर पाओगी या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें नहीं करना है तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। ओके मैम, आई एम रेडी। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। दैट्स लाइक अ स्मार्ट गर्ल। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। बोलो, कर पाओगी? आई डोंट नो मैम, पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, बट मैं किसी को जानती हूँ जो ये सब कर सकता है। मैं उसके साथ रहूंगी और सपोर्ट करती रहूंगी। नॉट बैड। इसी ऑफिस में है अभी? नहीं, लेकिन वो यहाँ आता जाता रहता है, अच्छी पोस्ट पे। अगर वो ये काम करेगा तो पूरे स्टाफ को उस पर भरोसा करना ही होगा। सुपर्ब सायरा, सुपर्ब। यू नो व्हाट, यू रियली मेट माय एक्सपेक्टेशंस। और एक काम करना, इस इंसान को मुझे बोलना कि आज बाहर आकर मिले। श्योर मैम। That's like good. Come on, we're teammates now. Come here. I'll see you soon. हद होती है किसी बात की। कह रहे थे मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ 2 घंटे से वेट कर रही हूँ और उनका कुछ पता ही नहीं है। मैं ऑटो से पहुंच गई, वो गाड़ी से नहीं पहुंचे। Left, now right, now left, now right, now about turn. इसे कहते हैं परेड निकालना।
2 घंटे लेफ्ट राइट करके इसे समझ आ गया होगा कि मुझे एटीट्यूड दिखाने वाले के साथ मैं क्या करता हूं। ठीक तो है? What do you mean by मैं ठीक? ये सवाल तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। मुझे क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं हो? कुछ होना था? अरे इतनी देर से तुम लेफ्ट राइट कर रही थी, 2 घंटे से धूप में मैं इंतजार कर रही थी। थकी तो होगी ना तुम, थोड़ा तो बुरा लगा ही होगा ना। अच्छा, तो ये सब इन्होंने जानबूझकर किया, मुझे टॉर्चर करने के लिए? अभी बताती हूँ। आई एम श्योर मूड तो खराब हुआ ही होगा, है ना? मूड क्यों खराब होगा? इसमें बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं ना। इनफैक्ट मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट फील कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट? और नहीं तो क्या। आप ही बताइए, 2 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और 2 घंटे से आप छुप छुप कर मुझ पर नजर रख रहे हैं। इतना बड़ा रॉक स्टार जिसके पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं है, वो मुझे इतना टाइम दे रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भी मेरे लिए। आप बताइए, लास्ट टाइम आपने अपना टाइम कब वेस्ट किया था? याद नहीं है ना आपको? देखिए, इतना बड़ा रॉक स्टार जो पैसों के पीछे भागता रहता है, वो आज मेरे पीछे भाग रहा है। तो हुई ना मैं इम्पोर्टेंट? क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए? 2 बार मुझे सॉरी बोला, अपने फैन से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और आज तो 2 घंटे से आप मेरा वेट कर रहे हैं, मुझ पर नजर रख रहे हैं। मुझे तो इम्पोर्टेंट फील होगा ही ना। लेकिन पता है क्या, अगली बार ऐसा कोई काम हो ना तो मुझे पहले से बता दीजिएगा, तो मैं पहले से इम्पोर्टेंट फील करूंगी। अभी इम्पोर्टेंट हो, बाद में वेरी इम्पोर्टेंट हो जाऊंगी, फैन से VIP बन जाऊंगी मैं आपकी जिंदगी में। लेकिन अभी तो 7 बज गए ना, मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए, तो अभी आपको अगर मुझे टॉर्चर करना है तो कल तक का वेट करना पड़ेगा। और कल ना आप और बड़ा प्लान बनाइएगा, क्योंकि जितना बड़ा प्लान होगा ना, मैं उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करूंगी। और लेकिन मुझे टॉर्चर करने के चक्कर में ना खुद को टॉर्चर मत कीजिए। क्या है ना, मैं इंपॉर्टेंट होने वाली जो फीलिंग है ना, उसे नहीं एंजॉय कर पाऊंगी, और एंजॉय नहीं कर पाऊंगी तो मजा नहीं आएगा। ओके, बाय, गुड नाइट। बाप रे, ये गुंडी नहीं, ये तो डॉन नंबर 1 है। मुंह, दिमाग, नजर सब बहुत तेज चलती है इसकी। ऐसी पलटी मारेगी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरा दिमाग उसकी तरह क्यों नहीं चलता? टॉर्चर तो वो हुई ही नहीं, फिर मुझे वहां 2 घंटे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? आज आपने मुझे बहुत परेशान किया, और जो खुशी आपने मुझे दी है ना, उसके लिए तो मैं कोई भी टॉर्चर सह सकती हूँ। वाह सरला, आज आया है ये पूरा हमारे हाथ में। कितने दिन से कोशिश कर रहे थे, आज शॉपिंग करेंगे, खूब मजा आएगा। आज का दिन भी बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। घर में बैठे हुए तो रोज बस गेम पास करके ही मैं अपना टाइम पूरा करती। ये सब मेरे मिल्क शेक का कमाल है। ओहो जानकी, तो हर बात में अपना मिल्क शेक मत घुसेड़ दिया कर। क्यों? आप भी तो हर जगह अपने गेम को घुसा देते हो। मैं कुछ बोलती हूँ? बीजी आप झगड़ा मत करो। जब देखो ना आप दोनों के झगड़े शुरू हो जाते। कितनी मुश्किल से पूरब राजी हुआ है हमें शॉपिंग पे ले जाने के। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो वापस जाके हमें घर पे छोड़ देगा। ऐसे कैसे नाराज होके चला जाएगा? देख भाई पूरब, खबरदार जो तूने कहीं भागने की कोशिश की तो तुझे दफ्तर का कोई भूला हुआ काम याद आ गया है या कोई फोन आ गया, आज तू बिल्कुल बस हमारे साथ रहे। हाँ बेटा, अगर कोई भी फोन आए ना तो तू मना कर देना। इतनी मुश्किल से तो तू माना है, अगर तू चला जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? और मैं क्यों बहाना मारूंगा? मैंने खुद ही तो आप लोगों को सामने से ऑफर किया कि मैं शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। अरे पूरब, जरा बेटा वो मेरी तरफ वाला कांच थोड़ा नीचे कर देना, बाहर की हवा खाऊं। हाँ दादी, एक सेकंड। कांच से याद आया, कांच के गिलास भी लेने हैं। वो तो मुझे क्यों बता रही है? तूने अपनी लिस्ट में नहीं लिखा था? अभी याद आया ना। जानकी, तू कोई काम भी ठीक से कर सकती है? क्यों? मैं सब काम ठीक से करती हूँ, और अभी तो मार्केट आया भी नहीं है। हाँ, शॉपिंग वॉपिंग कर ले, उसके बाद अगर घर में जाके आप बोलते हैं ना, तब ठीक था। अभी यहाँ कार में बैठे हुए तो तुझे याद आ रहा है, वहाँ जब मार्केट में जाएंगे ना तो उन्हें फिर भूल जाना। मेरी ना मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तेरे दिमाग में तो 80 GB की मेमोरी डली नहीं ना, तू थोड़ी कुछ भूल सकती है। आप लोग भूल जाओगे, लेकिन जब मार्केट पहुंचेंगे ना तो मैं याद करा दूंगी कि ग्लास खरीदे। क्यों नहीं? देखो तो सही जरा, कौन याद दिला रहा है जिसे खुद याद नहीं रहता कि भाई सब्जी में मैंने नमक डाला है कि नहीं।
चाय में मैंने चीनी डाली है कि नहीं वो हमको याद दिलाए। अरे मुझे सब याद रहता है कि घर में क्या खत्म हो गया है क्या नहीं, और नमक भी मैं ठीक से डालती हूँ। आपकी दवाइयाँ भी आपको याद से खिलाती हूँ। हाँ, और तेरी याददाश्त बनी रहे इसके लिए सुबह उठकर तुझे बादाम कौन खिलाता है? तेरी की मैं गैस बंद करना भूल गई। तेरा गरक हो जानकी तेरा। सरला तू देख लियो, एक दिन हमारे घर में जरूर आग लगेगी इस जानकी की वजह से। सॉरी बेटा पूरब, तुझे गाड़ी घुमानी पड़ेगी वापस। क्या दादी, गाड़ी अब वापस लूंगा, फिर जब वापस आएंगे ना तो डबल ट्रैफिक मिलेगा। आपको पता ना ट्रैफिक वाला टाइम भी हो जाएगा। गाड़ी मत मोड़ना। आपको पता है ना बीजी, घर छोड़ने से पहले और लॉक करने से पहले मैं सब चेक करती हूँ, सारे पंखे सारी लाइटें। तो मैंने चेक कर लिया था, गैस बंद है। शायद मैंने ही बंद कर दी होगी। नहीं, तूने गैस बंद नहीं करी, मैंने करी है, और वो भी याद से बीजी। अरे बहू किसकी है? आपकी। आलिया, तुमने मुझे कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे अभी से मिलवाओगी, लेकिन जब से मैं वापस आई हूँ तुम मुझे अभी से मिलवाने का नाम तक नहीं ले रही। स्वीटहार्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे लाइफ में। तुम भाई से मिल सको उसी का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रही हो। कैसा सोल्यूशन? जब मिल जाएगा ना तब बता दूंगी। ओके, अच्छा हम जाकर जब से मैं वापस आई हूँ ना तुमसे कुछ भी पूछती हूँ तुम सीधा सीधा जवाब ही नहीं देती। मैं लिखता हूँ चुप रहोगी थोड़ी देर। हद है यार तुम्हारी, कभी कभी तो मुंह बंद रखा करो। फोन करो तो फोन करना बंद नहीं करती हूँ, मिलने के लिए बुलाओ तो फिर अपना मुंह बंद नहीं करती हूँ। कुछ सोच के बोला करो यार, हर वक्त देखो जब देखो सवाल ही पूछती रहती। तुम जवाब जो नहीं देती। ओके, इतना समझ लो कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिस काम के लिए लाई हूँ ना उससे हम दोनों का फायदा है। और राइट नाउ आई नीड यू, क्योंकि जो काम मैं करने वाली हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर नजर रखो कि कोई मुझे देखे ना। आलिया, मुझे मेरा फायदा तो समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारा क्या फायदा है? वो गॉड, तुम फिर से शुरू हो गई। अब तुम सवाल पूछना बंद करोगी या मैं तुम्हें घर पर वापस ड्रॉप कर दूँ? ओके, आई एम सॉरी। इस आलिया के साथ ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर चीज छुपा छुपा के करती है और फिर खुद भी फंसती है और दूसरों को भी फंसाती है। क्या कहा तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मुझे तो सुनाई दिया, कुछ बहुत ही जोर से सोचा तुमने। अच्छा, क्या सुनाई दिया? Well, sorry sweetheart, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो फिर से अपने 10,000 क्वेश्चंस मुझसे पूछना शुरू कर दो, and I cannot afford that. सबने किचन का सब्जी वब्जी सब ले लिया ना? अरे तुम लोग वो सब छोड़ो ना। पूरब, पहले तुम मुझे वो किसी मोबाइल की दुकान पे ले चल। दादी, मोबाइल वाली दुकान तो पीछे रह गई, पर आपको नया मोबाइल चाहिए? अरे नहीं, मोबाइल नहीं चाहिए, इसका कवर देखना कितना गंदा हो गया। कवर खरीदूं, ये भी चेक करूंगी कि शायद जो गेम मैं आजकल खेल रही हूँ ना उसका नया वर्जन आया हो तो उसको भी डाउनलोड करा लूंगी। बस बीजी बस, आपको तो जब देखो ना मोबाइल के पीछे पड़े रहते हो। आपका मोबाइल, आपकी गेम। मन तो करता है ये मोबाइल है ना आपका इसी समय टूट जाए और तभी हमारा स्यापा ही मुके इस मोबाइल से। हे ईश्वर, इसकी बिल्कुल ना सुनना। आपने मुझे बुलाया? मैंने? आप कौन है? अरे हम ही तो हैं, ईश्वर चंद विद्याचंद अमूद वाला। ओ ईश्वर जी, आप अकेले ही यहाँ आए? बाकी के लोग कहाँ हैं? विद्यासागर, अमोद, ये वो सब कौन? भाई साहब आप जाइए, आई एम सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। चल भाई चलना, दुकान बता किधर है? वो रही दादी, चलो चलो, चलो, मोबाइल। चलो आओ, आपको मोबाइल सबसे पहले, बाकी तो सामान बाद में लिया जाएगा। हेलो मिस आलिया, माई सेल्फ वरुण सेठी। सायरा बता रही थी कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। आप जैसे खूबसूरत लड़कियों के लिए ना मैं हमेशा रेडी रहता हूँ मदद करने के लिए। आई कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। हेल्प तो चाहिए मिस्टर सेठी, लेकिन एक अलग तरीके से हेल्प चाहिए। जैसे यूजुअली आप काम करते हैं, मैं वैसे काम नहीं करती। और काम इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी हम पर सवाल ना करे और ना ही हमसे कोई सवाल पूछे, क्योंकि जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं पूरी दुनिया उससे सवाल करनी चाहिए। ऐसे काम के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, और जब कोई खूबसूरत लड़की मुझसे हेल्प मांगती है ना तो मैं उसको अपनी जान तक दे देता हूँ। और आप इतनी खूबसूरत हो कि आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर सवाल ये है कि आप मेरे लिए क्या करोगे? मिस्टर सेठी,
जस्ट बिकॉज मैं आपसे कुछ काम करवा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचे कि मैं भी कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हो मिस क्या नाम बताया था आपने? नाम में कुछ नहीं रखा है। फिलहाल आज के बाद आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मिस मेहरा कहकर बुलाएंगे। और ये मत भूलिएगा, ये वन साइडेड डील नहीं है। मैं जानती हूँ कब से आप यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट कंपनी का नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ कर नहीं पाए। इसलिए मैं मिस मेहरा आपको अभिषेक प्रेम मेहरा का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगी, जो आपकी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो इट्स अ वेरी फेयर डील एंड डोंट यू ट्राई एक्ट स्मार्ट विद मी। अगर कोशिश की मेरे साथ चीटिंग करने की, तो याद रखना मुझे गेम पलटना बहुत अच्छे से आता है। सॉरी मिस मेहरा, आप तो बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। तारीफ ही करनी है ना, अपने काम से करके दिखाइए। फालतू की बातें करके और अपनी आंखों से मत कीजिए। बाय। वाओ, अब प्रज्ञा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ऐसी मोहर लगेगी जिसे सबको मानना ही होगा कि प्रज्ञा कैरेक्टरलेस है।